अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर अरशद बलोच। आज 19 दिसंबर है 2021 और दोस्तों अगले साल आने के लिए कोई 10-11 दिन रहते हैं। तो ये साल दोस्तों समझो करीब ही है, गुज़रने वाला है। इसमें उदास कुछ वाक़यात भी हैं, खुशकुन भी हैं। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है कि आने वाला साल जो है वो हमारे लिए सुख का साल हो, खुशियों का साल हो, अच्छी ख़बरों का साल हो। तो दोस्तों पिछले 1-2 दिनों से कोहरा पड़ रहा है। बहुत सारे सवालात थे मेरे दोस्तों के कि ये कोहरा जो है ये हमारी फ़सल के लिए नुकसानदेह भी जो है या फ़ायदा मंद है। तो दोस्तों देखिए, गंदम के लिए तो ये कोहरा बहुत ही फ़ायदा मंद है। जहाँ हमारी गंदम के लिए, टिलरिंग के लिए अच्छे मौके होंगे। जितना ये ज़्यादा देर रहेगा तो टिलरिंग उतनी अच्छी होगी। तो वहीं पे हमारी बहुत सारी फसलात के लिए ये कोहरा नुकसानदेह भी है। लेकिन इसमें क्लियर करने की बात ये थी कि हमारी जो गंदम है उसके लिए अगर ये -9 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड और वो भी 12 से 14 दिन अगर इस तरह का मनफी टेम्परेचर रहे और वो बहुत दिनों तक रहे, तब ये नुकसानदेह है। पहली बात तो ये है कि ये जो है इतना माइनस है नहीं। हमारी चूँकि समर वीट है, जो विंटर वीट है उसके लिए तो इससे भी वो तो -50 तक भी बेहतरीन रहती है। लेकिन समर वीट के लिए ये इस स्टेज पे, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने लेट जो हम फसल लगाई है उनके लिए, और किसी हद तक जो अर्ली लगाई है उसके लिए भी ये कोहरा जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि इसमें जो हमारा पौधा जो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहा था, अब वो अपनी जो टिलरिंग है उसको कंटिन्यू करेगा, उसकी बेस बनाएगा। तो ये कोहरा जितनी देर ज़्यादा रहेगा दोस्तों, हमारी जो फसल है गंदम की ख़ास तौर पे, इसके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। हाँ, जो डे एंड नाइट का टेम्परेचर है उसमें भी जो एक फ़र्क था वो भी कम हो रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें आपको ज़हन नशीन रखनी है कि इसमें हो सकता है कि जो पिलाहट है पिछले कुछ सालों से हमें नज़र आ रही थी वो हमें दिखे, तो उससे आपने फ़िक्रमंद बिल्कुल नहीं होना। ये पौधे की अपनी एडजस्टमेंट है। दिन और रात का जो लो टेम्परेचर है उसमें फ़र्क कम हो रहा है और हमारा पौधा जो है उस एडजस्टमेंट में थोड़ी सी जो पिलाहट है, पिलाहट देखो दोस्तों 2 किस्म की होती है। एक तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसमें भी नीचे वाले जो पत्ते हैं वो पीले होना शुरू होते हैं। तो हमारा पौधा जो है अपनी जो खुराक है वो अगर उसको कमी होती है तो निचले वाले पत्तों से हासिल करता है और नीचे वाले पत्ते नतीजतन पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। दूसरा, टेम्परेचर जो फ्रास्ट होती है, रात को फ्रास्ट पड़ती है, दिन को हाई टेम्परेचर होता है, उससे पिलाहट होती है। पौधा अपनी एडजस्टमेंट कर रहा है और ये कोहरा जितनी देर ज़्यादा पड़ेगा उतनी ही जो टिलरिंग ज़्यादा होगी। ये ख़तरनाक बिल्कुल नहीं है, ख़ास तौर पे गंदम के लिए, क्योंकि -9-10 तक नहीं जा रहा ये टेम्परेचर, 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो कोई नुकसानदेह नहीं है। हाँ, जो दूसरी फसलें हैं, ख़ास तौर पे आलू है, हमारा राया है, शुगर केन है, वो चूँकि हमारी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, उनके लिए ये कोहरा नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन वो भी मेरा ख़्याल है कि अगर तो 10 से 12 घंटे कंटिन्यू रहे और 15-20 दिन मुस्तकिल रहे तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। फिर भी अगर जो है सिचुएशन कोहरे की नुकसानदेह हो तो उसके लिए बाकी फसलों के लिए जो इरिगेशन दी जा सकती है, जिससे टेम्परेचर राइज़ होगा, ज़्यादा होगा और जो फसल है वो कोहरे के नुकसान से बच जाएगी। लेकिन हमारी गंदम के लिए नहीं। देखिए, अगर इस स्टेज पे पानी देना बहुत ही ख़तरनाक है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि उससे होगा ये कि टेम्परेचर राइज़ करेगा, ज़्यादा होगा और जो पौधा सेंस करेगा कि
اب مجھے ویجیٹیٹیو گروتھ کرنی ہے. جیسے اس سے پہلے جب ٹمپریچر ہائی تھا تو ویجیٹیٹیو گروتھ کر رہا تھا, ٹلرنگ پہ نہیں جا رہا تھا, تو تب یہ پودا سینس یہی کرے گا کہ اب مجھے ویجیٹیٹیو گروتھ کی طرف جانا ہے, تو ٹلرنگ سے وہ اپنی جو کنسنٹریشن ہے وہ ہٹا دے گا. تو لہٰذا پانی آپ نے بہت ہی خطرناک ہے اس سٹیج پہ دینا. ہاں, اگر آپ نے لیٹ لگائی ہے فصل اور آپ نے اپنی جو اریگیشن ہے یا فرٹیلائزر کی ڈوز نہیں دی, تو آپ کرٹیکلی دن کے 12 سے 2 بجے کے درمیان جو ہے اریگیشن کر دیں اور فرٹیلائزر کی ڈوز کمپلیٹ کر لیں. رات کو قطعاً جو ہے پانی نہ لگائیں, کیونکہ پودا وہی میری جو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی ٹلرنگ کی بیس بنا رہا ہے, اپنی جھاڑ کی بنیاد بنا رہا ہے. اس سٹیج پہ اگر آپ پانی دیں گے تو اس سے اس کی کنسنٹریشن ہٹ سکتی ہے. تو یہ کورا پڑنا چاہیے, جتنی زیادہ دیر پڑے گا ہماری گندم کے لیے بہترین ہے, اور انشاءاللہ ہماری گندم کی پیداوار اس دفعہ بھی بہترین ہوگی. اور اللہ سے دعا ہے کہ جو بیماریاں ہیں, خصوصاً رسٹ ہے اور خصوصاً پیلی کنگھی ہے, اس سے بھی ہماری جو ہے فصل نکل جائے گی, کیونکہ اس دفعہ جو ہماری میکسیمم سوئنگ ہے وہ ارلی ہوئی ہے. تو اس سے الحمدللہ جو پیلی کنگھی ہے اس سے بچت ہو جائے گی. تو دوستو, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.